जय श्री कृष्ण। आज का जो विषय है वो है क्या तांत्रिक जो होते हैं उनकी मौत कैसी होती है। तो सत्य घटना सुनाते हैं हमारे गांव की। एक व्यक्ति था जिसके पास जमीन जायदाद सब कुछ थी, इतना था कि आराम से उसका जीवन बीत सकता था, किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके बावजूद न जाने कहां से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि लोग कहीं ना कहीं से जाके और तंत्र क्रियाएं भूत प्रेत जगा के और आ जाते हैं और फिर लोगों को परेशान करना। जो लोग भूत प्रेतों को जगाते हैं उनको जागृत करने के बाद, जैसे हम घर में एक पालतू जानवर को पालते हैं, इसी तरह से उनको भूत प्रेतों को पालना पड़ता है। और भूत प्रेतों को वो कभी भी ऐसे ही खुला नहीं रख सकते, उनको किसी न किसी के शरीर में भेजना पड़ता है। अगर किसी ने मान लीजिए भूत या प्रेत को जगाया है तो उस प्रेत को आपको भोजन पानी देने के लिए किसी न किसी व्यक्ति के शरीर में भेजना पड़ेगा। वो कभी खाली नहीं रहता। प्रेत को हमेशा आपको कोई ना कोई उल्टा काम देना ही पड़ेगा। तो या तो वो किसी जानवर के अंदर आप छोड़ दो या किसी शरीर के अंदर छोड़ दो किसी व्यक्ति के, फिर वो उसको परेशान करता रहेगा। फिर मान लीजिए कहीं वो झड़वाने गया या किसी के पास गया सिद्ध पुरुष के पास, तो वो निकाल देंगे, वो वापिस आ जाएगा, फिर वो तांत्रिक दूसरे के पास भेज देगा। तो हमारे गांव में एक व्यक्ति था जिसको हमने देखा कि वो, और गांव के जो दूसरे लोग हैं वो भी बताते हैं, हम छोटे थे उस समय, दूसरे लोग भी बताते हैं और हमने भी उसे देखा है आंखों से, कि वो क्या करता था कि दूसरे लोगों को परेशान करना, दूसरों के घर में दूध देते हुए जानवरों को, गाय को, भैंस को प्रेत के द्वारा परेशान करना, दूध बंद कर देना, दूध में खून आ जाना, जो दूध निकालते हैं, दूध को बर्तन में रखते हैं तो उस दूध में कीड़े पड़ने लगना, रात में दूध लगाया, दूध को गर्म करके बर्तन में रखा और सुबह जब उस दूध को देखा तो उसमें कीड़े पड़ गए, इल्लियां पड़ गई, दूध का रंग जो लाल हो गया, खून सा दिखने लगा। तो इस तरह के काम करना, यहां तक कि वो इतना ताकतवर था कि अगर आप कोई व्यक्ति, गांव का कोई व्यक्ति अपने घर में दूध लगाने के लिए गया, भैंस को या गाय को दूध लगाने गया, तो वो उसके घर में जो भैंस थी, उसके खुद के घर में भी भैंस थी, उसके खुद के घर में उपस्थित भैंस को अगर वो उसकी पीठ पे हाथ रख देगा तो आपके घर के जानवर का दूध उसके घर की भैंस देने लगती थी। मतलब आपके यहाँ जो जानवर है वो मुश्किल से 10-15 ml बूंद टपकेंगी उसकी, पूरा दूध वो उसके घर में खड़े खड़े निकाल लेगा। इतना चमत्कार कह लीजिए इसको आप, या उसकी शक्ति कह लीजिए कि तांत्रिक भी इतना बड़ा कि ये ऐसे ऐसे काम भी कर लेता। वो पूरे जीवन उसने यही काम किया, लोगों को परेशान करना, लोगों को तकलीफें देना, ये वो इसको इसके शरीर में भेज दिया, उसके घर में भेज दिया, लड़ाई झगड़ा करवाना। मतलब पूरे जीवन उसने कभी चैन से नहीं जिया। और तांत्रिक जो होते हैं उनका जीवन ऐसे रहता, कभी वो चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि जिन भूत प्रेतों को वो जागृत करते हैं उनकी वजह से उनके दिमाग में कह सकते हैं कि कुबुद्धि छा जाती है। वो कभी भी सात्विक पवित्र न काम कर सकते हैं, न विचार कर सकते हैं। वो सदैव उल्टे काम ही करते हैं, वो सदैव गलत ही सोचते हैं, वो अपने जीवन में भी कभी उन्नति नहीं कर पाते और जहां है हमेशा वहीं रहते हैं। जितना उनके पास है, अगर 100 रुपए लेके वो आगे बढ़ेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, 100 ही रुपए रहेंगे उनके पास, कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं होगा। ये उनकी हालत होती है। तो इस व्यक्ति के साथ भी यही हुआ कि पूरे जीवन उसने लोगों को परेशान किया। एक समय ऐसा आया कि एक बड़े सिद्ध पुरुष के पास लोग शिकायत लेके गए कि ये जो व्यक्ति है हमारे घर के जानवरों का जो है दूध खराब करता है, कुछ न कुछ करता रहता है। तो सिद्ध पुरुष ने वहां से ऐसी शक्ति छोड़ी कि इस तांत्रिक के घर के जितने भी जानवर थे सारे के सारे एक ही दिन में मर गए, सारे के सारे एक दिन में समाप्त हो गए। और इसको पता चल गया कि ऐसा किसने किया है। उसके बाद से इसने कुछ लोगों को ये हरकतें करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी करता रहा, क्योंकि ये लोग कभी सुधरते नहीं है। जब ये तांत्रिक का अंत समय आया, जब इसकी मरने की स्थिति आई, मरणासन्न हुआ जब ये, उसके बाद इसके शरीर पे कीड़े पड़ना शुरू हो गए। जब इसका अंत समय आया तो कीड़े पड़ना शुरू हो गए और लोगों के साथ इसने इतना बुरा किया था कि कोई भी लोग जो है वो सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे। न इससे मिलने जाते, न इसके घर वालों की कोई सहायता करते, और न ये मरता और न इलाज से ये ठीक होता। तो ऐसे ही भोगते भोगते 3 से 4 साल तक वो खटिया पे पड़े उसने बहुत ही ज्यादा कष्ट भोगा। और हर तांत्रिक को जब मरता है तो उसको कीड़े ही काटते हैं, उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है, दर्दनाक मृत्यु से ही तांत्रिक मरता है। तो इस तरह से भोगते हुए 3-4 साल बाद वो मरा। उसकी शव यात्रा में भी कोई शामिल नहीं हुआ और आखिरकार उसके घर के जो लोग थे बैलगाड़ी पे पटक के उसको लेके गए और उसका अंतिम संस्कार करके आ गए। कोई भी शामिल नहीं हुआ उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में। पूरा जीवन उसका दूसरों को तकलीफ देता हुआ निकल गया और जितना उसके पास थी जमीन जायदाद उतनी की उतनी रही, 1 रुपए की भी कभी बढ़ोतरी नहीं हुई, वैसा कि वैसे उसका जीवन समाप्त हो गया। उसके घर वाले ये सब नहीं करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति करता था। तो इससे ये पता चलता है कि तांत्रिकों का कभी भला नहीं होता। वो दूसरों को भली नुकसान पहुंचा दे, चाहे वो लोगों को लूटे पाटे, धन जोड़ने का प्रयास करे, जोड़ ले, लेकिन वो सारा की सारा एक दिन बर्बाद हो जाता है।
वो नहीं तो उसकी संतान बर्बाद कर देगी, या संतान को ऐसी कोई बीमारी लगेगी, या ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक तांत्रिक कभी भी जीवन में उन्नति नहीं करता, यही सत्य है। और ये सिर्फ तांत्रिकों पे ये नहीं लागू होती है, बात सामान्य लोगों पे भी होती है कि जो लोग दूसरों को परेशान करने का मन में विचार रखते हैं, हमेशा दूसरों के घर में लड़ाई झगड़ा करवाना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, उनके घर में भी कभी शांति नहीं रहती है, उनके घर में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और अंत समय में उनकी भी वो मान पूछ या सेवा नहीं होती जो होना चाहिए। तो तांत्रिकों की और मन में खोट रखने वाले लोगों का अंत जो होता है वो बुरा ही होता है। इसलिए कभी भी आप कहीं से देखते हैं कि हम कोई भूत सिद्धि कर लें, प्रेत सिद्धि कर लें, कोई चुड़ैल डाकनी शाकनी सिद्धि कर लें, कभी भी इस क्षेत्र में मत जाना, कभी भी नकारात्मक शक्तियों की सिद्धियों के पीछे मत जाना। हमने बचपन से लेकर अब तक ऐसी बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने इन सिद्धियों का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो अपनाया, और उनका सदैव उनका बुरा ही हुआ है। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, आज भी वो वही है जहां शुरुआत की थी, वो कभी बढ़ नहीं पाए ना। और ऐसे लोगों का मान सम्मान भी नहीं बढ़ता। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनका मान सम्मान कभी नहीं बढ़ता, कभी इनमें कोई ऐसा आकर्षण नहीं होता कि लोग इनको अच्छा बोले या इनके तरफ आकर्षित हों। ऐसे लोग हमेशा बर्बाद ही रहते हैं। इसलिए कभी भी नकारात्मक शक्तियों या सिद्धियों के विषय में इंटरनेट पे देखकर या किसी व्यक्ति के झांसे में आकर या कोई वीडियो देखकर, जैसे कि भूत प्रेत चुड़ैल न जाने कितने कितने प्रकार के जो साधना होती है उनकी जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दी लोगों ने, लेकिन कभी करना मत, क्योंकि सिद्ध होना बहुत मुश्किल है, आपसे सिद्ध नहीं होगी, और जब सिद्ध नहीं होगी तो फिर आपका विनाश होगा। ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए कभी भी तांत्रिक क्रियाओं के तरफ या भूत प्रेत सिद्धियों के तरफ नहीं जाना चाहिए। आज का ये जो सत्य घटना थी आज आपको हमने बताई है, इसी से यही शिक्षा आपको देना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी प्रकार की साधना अपने गुरु से मार्गदर्शन लेकर करें, और सिर्फ सात्विक साधना करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।